खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बने गौठान में 70 से ज्यादा गायों की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा तो फूटा ही, साथ में राजनीति भी गर्मा गई है। प्रदेश बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भूपेश सरकार पशुधन रक्षा के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूट रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। साथ ही उन्होंने सरकार से पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग भी की है। पूर्व विधानसभा ग्राम बेड़पार में लगभग 50 से ऊपर गायों की मौत हुई है। पूर्व विधानसभा ग्राम बेड़पार में लगभग 50 से ऊपर गायों की मौत हुई है। पूरे वहाँ गांव में उस बात को लेकर के शोक संतप्त है। पूरे गांववासी आक्रोशित है। बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से लोगों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है। दरअसल जिस गौठान में गायों की मौत हुई उसे पंचायत की ओर से मेड़ापार बाजार में एक पुराने जर्जर भवन में बनाया गया है, जहां पर 100 से ज्यादा गायों को ठूस कर एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया था। आसपास सड़न और बदबू फैलने से शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने गौठान को खुलवाया तो 70 गायें मरी पड़ी मिली। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातकर की रिपोर्ट। और उस बड़ी घटना में जो जानकारी आई है, 50 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है। और ये सारी गाय जो गांव में रोका छेका योजना के तहत अस्थाई गौठान जो पुराना पंचायत भवन है वहाँ लाया गया था। और वहाँ इतनी अव्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था की उसका नमूना है कि 50 गाय मरी है। वहाँ न भूसा है, न पैरा है, न किसी प्रकार का चारा है, न पानी की व्यवस्था है। और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ जो मौत हुई है उस मौत का कारण सफोकेशन भी है, यानी खुला ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया उनको और दम घुटने से मौत हुई। गर्भवती गायों की मौत हुई है, स्वस्थ गाय की मौत हुई है। जो गौपालक जो गाय पालते हैं उनको रोका छेका योजना के तहत उनको ले जाया गया। और उस पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। प्रदेश में भी सारे गौठान इनके जितने बनाए हैं 25-25 लाख लगा के, उसके छत शेड गिर चुके हैं। जो उन्होंने अस्थायी रूप से शेड बनाए थे, बाउंड्री वाल ध्वस्त हो चुका है, पानी भरा हुआ है, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं है। और रोका छेका करके सब गाय को पकड़ के वहाँ ले जाते हैं, रात भर भूखे प्यासे रहते हैं। ये 50 गाय की मौत जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से इस पे प्रशासन को, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक प्रकार से नेग्लिजेंसी जो हुई है, गौ हत्या का अपराध एक छोटा मोटा अपराध नहीं होता। गौ माता हम सब के लिए आराध्य है। आज इस शुभ दिन में नाग पंचमी के अवसर में ऐसा समाचार मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल पहुंचकर 45 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। खास तौर पर उचाना गांव के रुक्कनपुर रोड पर अंडरपास की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसका शिलान्यास करके सीएम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री ने कर्ण स्टेडियम में
फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। वहीं करनाल के खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन के 4 और कोर्ट देने की बात भी कही। उद्घाटन किया गया है और इसके साथ ही और 9 प्रोजेक्ट्स, कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन कुल 43 करोड़ रुपए की लागत के ये बनाए गए हैं। और यहाँ पिछले कुछ समय से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ के खिलाड़ियों की ओर से एक मांग थी कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स बढ़ाए जाए। अभी तक केवल 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं। आज हमने निर्णय किया है कि इसके साथ 4 बैडमिंटन कोर्ट और कुल मिला के 6 बैडमिंटन कोर्ट हो जाएंगे और एक बॉक्सिंग हॉल, इसकी भी आज जो है बता दिया गया, मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, करनाल। लालकुआं में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में भूमि अधिग्रहण को लेकर मोटू हल्दा के कई ग्रामीणों ने वेडर सद्भाव कंपनी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कंपनी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी कुछ उद्योगपतियों के साथ मिली हुई है और उनके दबाव में आकर सड़क के लिए गरीबों की जमीन को ज्यादा अधिग्रहित कर रही है, जबकि बाकी लोगों की जमीनों को या तो बहुत कम अधिग्रहित किया जा रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं। एनएच में जो पूर्व निर्धारित जिन्होंने पहले रोड की सर्वे करी, उसको हटा करके इस बार गरीबों को हटाने का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को ये गलत तरीके से गरीब लोगों को हटा रहे हैं, भूमिहीनों को हटा रहे हैं। तो इस बाबत हमने इनको एक ज्ञापन दिया है। आज तो हमने शांत तरीके से ज्ञापन दिया है। अगर इस हमारी मांग को ये पूरी नहीं करते हैं, हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, जो उचित होगा वो करेंगे। ठीक। इंडिया लाइव 24 के लिए लालकुआं से गरिमा मिश्रा जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में अधिशासी अधिकारी की अगुवाई में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत पालिका की कीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहले सुभाष सर्किल के पास मौजूद कालबेलिया बस्ती पहुंचा, जहां उन्होंने अस्थायी अतिक्रमण पर जेसीबी चला दी और पालिका की संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। इसके बाद गणेशपुरा के राजबाई की तलाई से करीब 4 बीघा जमीन और इसके नजदीक रखी गई मकान की नींव को भी अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति के सदस्यों ने अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इमरजेंसी सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अस्पताल में अधीक्षक की नियुक्ति शीघ्र करो, शीघ्र करो। इस दौरान आरजेडी नेता मोहम्मद जावेद ने बताया कि उन्होंने महामारी के दौरान आम नागरिकों के जीवन की रक्षा और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की मांग सरकार से की है। पिछले कई सालों से गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति ये डिमांड करता रहा है। जब से जिला अस्पताल का दर्जा मिला, आज तक अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे यहाँ पर आए भी थे और यही सभा में मंच पर उन्होंने आश्वासन दिया था यहाँ के लोगों को, हम लोग को, कि 1 सप्ताह के अंदर अधीक्षक की नियुक्ति होगी। वहीं अस्पताल सुधार समिति के सदस्य बलराम चौधरी ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए तमाम इंतजाम करने और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। यहाँ की जनता असहाय है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पटना सिटी में जो है, यहाँ की आबादी के बीच जो है जिला स्तर का श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, जहाँ की पूरी व्यवस्था, जहाँ का पूरा तंत्र चरमरा गया है। और ये आश्चर्य की बात है कि ऐसे महामारी में जब अस्पताल में पूरी व्यवस्था चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, यहाँ पर जो है आज लगभग सालों से जो है
यहाँ पर अधीक्षक का पदस्थापन नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के पालन को लेकर योगी सरकार की दी गई गाइडलाइन का सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए खुद एडीजी आगरा अजय चंद एटा पहुंचे और शहर के डीएम और एसपी से रिपोर्ट ली। साथ ही खुद ड्रोन से शहर का जायजा भी लिया, जिसके बाद उन्होंने एटा के पुलिस लाइन सभागार में डीएम और एसपी के साथ मिलकर अपराध समीक्षा की बैठक की। जो साप्ताहिक बंदी होता है शनिवार और रविवार का, तो आज मैं वही ज़रा साप्ताहिक बंदी का असर देखने आया था। एटा में मैं कह सकता हूँ कि लोग इसका पालन कर रहे हैं, सारे मार्केट्स बंद हैं, आवागमन कम है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।